नमस्कार दोस्तों, संभव एजुकेशन क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कुछ टेक्निकल खराबी के कारण कुछ दिन तक वीडियो नहीं पढ़ पाए थे। अभी वो इशू दूर हो गया है तो कंटिन्यू वीडियो पड़ेगी। हमने एक पार्ट एवरेज का देखा था, तो उसमें नंबर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं सॉल्व किए थे। बेसिकली एवरेज 4 टाइप के क्वेश्चन को कंडक्ट करता है और कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन भी होते हैं। ये बेस होता है एक नंबर बेस, संख्याओं का योग करके उसका औसत निकाला जाता है। और दूसरा अटैचमेंट, कोई एक पार्ट यहाँ ए बी सी है तो उसमें डी अटैच हो गया है, यानी जुड़ गया है, यानी कि 3 छात्र थे और चौथा छात्र आ गया है, तो उसको अटैचमेंट की कंडीशन में हम रखते हैं। डिस्प्लेसमेंट, ये 3 छात्र हैं ए बी सी डी, यदि डी इसमें से चला गया है, यहाँ से आउट हो गया है, तो इसको कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट, अर्थात यहाँ से डी हट गया है, यानी कि विस्थापन हो गया है। रिप्लेसमेंट का मतलब है ए बी सी डी 4 छात्र हैं और डी की जगह डी को हटा दिया गया और डी की जगह जो है हमने ई को लाके एडजस्ट कर दिया, ऐड कर दिया। नंबर्स वही रहे, नंबर की संख्या में इनके जो है संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। 4 छात्र थे तो 4 आज भी हैं, बट यदि वह छात्र कम उम्र का होगा तो उनका एवरेज कम हो जाएगा, यदि छात्र अधिक उम्र का होगा तो एवरेज अधिक हो जाएगा। अभी इस पर बेस्ड क्वेश्चन जितने भी हैं हम इस सीट में सीखेंगे, और क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे उससे पहले हम उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और प्रूव करके फिर क्वेश्चन को अप्लाइड करेंगे, ताकि हमें वो क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए और इजीली हम सॉल्व कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर बेस्ड। 100 से लेकर 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से डिविजिबल है। तो पहला नंबर हम देखेंगे 100 के बाद 104 जो 100 से डिविजिबल है। फर्स्ट नंबर 104 100 से डिविजिबल है, और लास्ट नंबर 195 100 से डिविजिबल है। इन दोनों का योग 299, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या होगा, एवरेज प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1495, अर्थात 149 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है एक व्यक्ति के पास 800 रुपये प्रति बैग के 7 बैग चावल हैं। दूसरी वैरायटी का जो चावल है वो 8 बैग है, वो 1000 रुपये प्रति बैग है, और तीसरा जो है 5 बैग है वो 1200 रुपया प्रति बैग की दर से। तो उसने कितना अमाउंट खर्चा किया है, और टोटल अगर अमाउंट खर्चा किया तो उनका एवरेज, ओवरऑल एवरेज क्या है। तो ओवरऑल एवरेज के लिए हम पहले चेक करेंगे कितना अमाउंट उसने खर्चा किया है। तो यहाँ हो जाएगा 800 × 7, पहले बार जब चावल खरीदा, दूसरा टाइप का चावल में 1000 × 8 बैग खरीदा था, और तीसरा है 1200 × 5। यही टोटल अमाउंट है। अगर इस अमाउंट को इनकी बैगेज की संख्या के साथ से भाग दे देंगे तो हमारा एवरेज मिल जाएगा। तो 8 7 15 5 20, यही हमारा एवरेज है। अब इतना बड़ा कैलकुलेशन है तो हम इसमें डीएस अप्लाई कर देंगे, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट को, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ 8 7 56, 6 5 11, यहाँ हो जाएगा 2, 8 1 8 प्लस 8, और 12 5 60, यहाँ 6। तो यहाँ चेक देखेंगे 8 2 10, 6 16, 1 7, 7/2। अब नीचे डीएस 2, यहाँ 2 आया है, इसको 1 बनाने के लिए 5 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 35/2। अब इसका डिजिटल सम 8 होगा, यानी कि हमारे आंसर
जो हमारा आंसर आएगा उसका डिजिटल सम 8 होगा, 80 नहीं 8। अब यहाँ चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, 9 नहीं है, 8 5 13, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, हम जनरल सिद्धांत से भी फॉलो कर सकते हैं, बाकी कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ये सॉल्व नहीं होगा। अगर हमको डिजिटल सम कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो हम बेसिक से ही सॉल्व कर सकते हैं आराम से। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 20 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ होगा 40, 4 7 28, 280 प्लस यहाँ हो जाएगा 50, 50 8 400 प्लस यहाँ हो जाएगा 60, 6 5 300, तो 4 3 7 2 9, 980। ये हमारा बेसिक से हो गया। हालांकि आप जब कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये अब आसान हो गया है, आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है 25 परिणामों का औसत 18 है, 12 यानी पहले 12 का औसत, फर्स्ट 12 का औसत 14 है और लास्ट वाला 12 का औसत 17 है। तो हम कहेंगे कि अगर पूरे परिणाम का औसत सम निकालेंगे, हम पहले देखते हैं 25 इंटू 18, ये तो पूरा सम हो गया। अब फर्स्ट वाले 12 को हम इसमें से अलग कर देंगे, तो 12 गुणे 14, इतना सम को फर्स्ट वाले जो 12 संख्याओं का सम हमने अलग कर दिया। अब जो बचा उसमें से लास्ट वाले 12 का सम हम अलग कर देंगे, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वही हमारा 13वां नंबर होगा, 13th नंबर, क्योंकि 12 ये निकल गए, 12 फर्स्ट वाले 12 लास्ट वाले, तो बीच वाला जो 13वां स्थान है उसी का हमको ये नंबर मिलेगा। अब यहाँ पर हम डिजिटल सम अप्लाई कर देंगे, 8 1 9 और 9 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो डिजिटल सम 9 ही होगा, तो यहाँ हम 9 रख देंगे। 9 रख सकते हैं या 0 भी रख सकते हैं, लेकिन सहूलियत होती है कि जैसे मल्टीप्लाई होता है तो 9 रख दीजिए। या तो जब कैलकुलेशन देख रहे हैं कि इजी हो रही है और नेगेटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है तो वहाँ पर 0 रख दीजिए। यहाँ 4 1 5, 5 3 15, 5 1 6, 6 7 1 8, 8 3 24, 4 2 6, 6 6 12 और इसका ds हो जाएगा -3 और ये 9। तो डिजिटल सम आया है जो हमारा वो 6 आ गया, यानी डिजिटल सम 6 आया, तो जिसके ऑप्शन में 6 बनेगा डिजिटल सम, वही इसका आंसर होगा। ये 7 बन रहा है, यहाँ भी 7 बन रहा है, 8 7 15, 6 5 2 7, ये नहीं सकता, 5 2 7 है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अच्छा, अभी एक और दूसरा जो है कॉन्सेप्ट सीखते हैं, डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को, बहुत बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व करने के लिए काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। तो एक बार सीख लेते हैं डेविएशन मेथड क्या है। डेविएशन मेथड का मतलब है कि कोई एक जैसे नंबर है A B C, ये 40 है, ये 30 है और ये 10 है। अब इनका एवरेज बताना है। एवरेज का मतलब होता है समान स्थिति, सभी को समान करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 40 30 70 20 90 और डिवाइडेड बाय 3 यानी 30। अब हम कह सकते हैं कि इसका एवरेज 30 है। 30 यानी कि ये तो मैक्सिमम नंबर था, अब ये मैक्सिमम नंबर से कम हो गया है और यहाँ पर मिनिमम नंबर था। इसका जो मैक्सिमम नंबर है एवरेज से ज़्यादा, यह इस पे जाके प्लेस्ड हो गया है, इसके साथ अटैच हो गया है। अच्छा, अभी क्या करते हैं कि यह नंबर किस तरह से अटैच हुआ है वही चीज़ हम देखेंगे। अब हमने देखा कि अगर हम मानते हैं कि इन सब का एवरेज 10-10 ही रहता, टोटल 10, इसको इस तरह से इस फॉर्म में लिखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। देखिए, अब हम कहते हैं कि इनका एवरेज जो है, अब हम कहें कि 10-10 है,
तो आप कहेंगे कि हाँ इनका एवरेज 10 है। लेकिन जो ये बढ़ी वाली संख्या, जो बढ़ी है संख्याएं 30 और 20, ये क्या है, ये इनके एवरेज को डिसबैलेंस कर रही हैं। तो इन्हीं को जोड़ लेते हैं, 30 20 50। अब कितनी संख्याएं हैं, 3, इसी में हम इसको बांट देंगे। अगर जब हम इसको बांटेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा। कहाँ पर मिस्टेक था, नहीं सॉरी, ये 50 नहीं था, शायद 40 था, 40 30 70, ओ सॉरी ये 40 होगा, 40 होगा, यहाँ पर मिस्टेक था, ये हमारा नंबर 40 होगा, यहाँ पर 50 था। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 40 20 60। कितने नंबर में बांटा हमने, 3 में, ये हो गया 20। यानी कि एवरेज उसका 20 और बढ़ा है, यानी 20 हम इसमें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 30। अर्थात हमने देखा कि जो कम संख्या थी अधिक वाली संख्या जाके उस पर शिफ्ट हो गई, डेविएट हो गई, यही इसी को बोलते हैं डेविएशन मेथड, अर्थात विचलन सिद्धांत। अब इसी के आधार पर हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी देखिए, इसमें हम डेविएशन मेथड आराम से लगा सकते हैं। कह रहा है ये कि 12 संख्याओं का औसत, ये फर्स्ट 12 संख्याएं हैं, इस तरह लिख देते हैं, 12 संख्याएं हैं, ये 13वां नंबर है, फिर लास्ट के 12 14 से लेकर 25 तक, ये 12 संख्याएं हैं, इनका एवरेज 14 है और लास्ट वाले का एवरेज 17 है। ओवरऑल जो 25 संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना है, 18 है। अब क्या कह रहा है कि 18 कितना इससे, ये संख्या 14 कितना कम है, तो आप कहेंगे 4 कम है, एवरेज में 4 कम है, और सम में कितना कम रहेगी, 12, यानी कि 12 चौक 48, तो ये हो गई। इसमें कितना कम है, तो आप कहेंगे कि यहाँ 1 कम है। कितनी संख्याओं पर कम है, तो 12 संख्याओं पर कम है। अब सब में कितनी कमी आई है, तो -12। टोटल ओवरऑल कितनी कमी आई है, तो आप कहेंगे 60 की कमी आई है, 60 की, यानी कि इन दोनों संख्याओं से 60 नंबर हटा लिया गया। हटाने के बाद किसको कहाँ इसको प्लेस किया गया, ये 13वें नंबर में प्लेस किया गया, यानी 18 + 60 = 68। यानी कि इनसे, इनका जो मैक्सिमम नंबर था, इनसे लेकर इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया गया, इसको दे दिया गया। यही है डेविएशन मेथड। अच्छा, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो दूसरे सिद्धांत से भी आप उसको समझ सकते हैं। इससे पहले जो आपको हमने बताया है, जो बेसिक है, उससे भी आप कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी के लगातार 7 वर्षों के खर्चों का औसत 83 है, अंतिम 4 वर्ष का औसत 90 है और प्रथम 4 वर्ष का औसत 78 है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 7 वर्षों का औसत खर्च है, इसमें एक वर्ष जो है 2 बार रिपीट हुआ है। अंतिम 4 वर्ष, अंतिम 4 ईयर, और यहां पर करता प्रथम 4 ईयर, यानी कि लास्ट के 4 और फर्स्ट के 4, यानी 4 4 8, और हमारे वर्ष कितने हैं, 7, अर्थात एक वर्ष रिपीट हुआ है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद इसको अप्लाई करते हैं। यदि हम कहें a + b + c = p और a + b = x, b + c = y, और हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो a + 2b + c = x + y। b 2 बार रिपीट हुआ है, यहाँ पर 2 रिपीटेशन उसका दिख रहा है। यदि हम पहले टर्म में
पहला टर्म इससे घटा दें तो a प्लस 2b प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस पी। तो आप यहाँ देखेंगे ए सी तो कैंसिल आउट और 2b से b घटेगा तो b आ जाएगा, यानी कि एक भी कैंसिल आउट हुआ, x प्लस वाई माइनस पी, यही इसका b का रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं शिफ्ट करके कि कैसे होता है। चलिए, अब कह रहा है कि 4 वर्षों का 90 है प्लस 4 वर्ष का 78 है माइनस 7 वर्ष का 83 है। बस यही तो कह रहा है। चौथे वर्ष का खर्च, फोर्थ, ये निकल जाएगा। अब यहां देखेंगे हम डिजिटल सम अप्लाई कर देते हैं। 9 से किसी संख्या में गुणा करेंगे तो डिजिटल सम 0, यहाँ तो 0 हो जाएगा। 0 या 9 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 7 15, 5 1 6 और 6 चौक 24, यहाँ 6 हो गया, 8 3 11, 2 हो गया, 2 7 14, यहाँ 5 हो गया और 6 में से 5 गए 1, अर्थात डिजिटल सम जिसका 1 होगा वही आंसर होगा। ऑप्शन चेक करते हैं। ये नहीं है, ये 2 है, ये नहीं है, ये 6 है और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। तो आपने देखा कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन को डिजिटल सम से हमने कैसे कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर लिया। तो डिजिटल सम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अप्लाई करने से समय भी बचता है और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अच्छा, सबसे खास बात डिजिटल सम की है कि कैलकुलेशन इजी हो जाता है, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ये अलजेब्रिक क्वेश्चन है और इसका डिजिटल ये औसत बताना है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर लिखा गया जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0, यही सिद्धांत में लिखा गया। अब कह रहा है ए बी सी का औसत यम है, तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3m। बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 9m स्क्वायर। अब ए बी सी सी ए की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से रिजल्ट बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर। अब इनका एवरेज बताना है, तो भाई संख्याएं कितनी है 3, इनका एवरेज कितना होगा 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3m स्क्वायर, यही इसका एवरेज होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, अर्थात इस अलजेब्रिक क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3m स्क्वायर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी कह रहा है सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन है, सोम मंगल बुध का औसत 40 है, तो सम कितना होगा सोम मंगल बुध, सम 120, मंगल बुध बृहस्पति अर्थात गुरुवार, मंगल बुध और गुरुवार का औसत 41 है। यहाँ पर एक मिस्टेक है 42, ये 42 नहीं होगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ये 41 है। एक 123, अब कहूंगा मैं सोम माइनस गुरुवार -3, इनका डिफरेंस -3। अब कह रहा है गुरुवार का जो टेम्परेचर था वो 42 डिग्री था, तो यहाँ 42 डिग्री रख दीजिए, तो सोमवार का टेम्परेचर इधर जाएगा -3 प्लस 42 इक्वल टू 39, अर्थात सोमवार का टेम्परेचर 39 कहाँ गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्य की आय औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चा के पैदा होने के बाद आज भी औसत आयु समान है। जब बच्चा पैदा हुआ तो डेविएशन मेथड वाला सिद्धांत है कि फादर की मैक्सिमम एज जो थी वो बच्चे पर आकर शिफ्ट हो गई, जिससे एज जो है कम हो गई। अर्थात वह व्यक्ति ऐसा इंडेक्ट हुआ है उस समूह में जिसकी एज उसके औसत से कम थी, इसलिए औसत को उसने कम कर दिया है, ओवरऑल एवरेज कम हो गया। अब यहाँ कह रहा है कि एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, ए बी सी, इसके पास 10 रुपया है, इसके पास 10, इसके पास 10, तो हम कहेंगे एवरेज भी इनका 10-10 है। अब हमने इनको 2-2 रुपया दे दिया सभी को, तो हम कहेंगे इनके पास 12-12 रुपया हो गया। तो यहां ये भी कह सकते हैं इनका एवरेज 12 है, यानी कि प्रत्येक में उतना ही जुड़ा हुआ है जितना कि जो समान रूप से जुड़ा हुआ है, तो एवरेज में भी उतना ही जुड़ेगा। यानी प्रत्येक लोग में अगर 2-2 जुड़ा है तो एवरेज में ही 2 जुड़ जाएगा। तो यहां पर देखते हैं कि 5 लोगों की जब औसत आयु 17 वर्ष थी और 3 वर्ष बाद अर्थात 3 वर्ष उसमें जोड़ेंगे तो ये जगह 20 वर्ष, तो टोटल सम 100 वर्ष। इनके औसत जो एज है, एज का सम है योग, वो 100 वर्ष है। अब कह रहा है एक व्यक्ति और आ गया, यानी 6 हो गए। 6 होने से उनकी औसत आयु घट के 17 वर्ष हो गई, यानी कि 17 छक्का 102। तो ये जो छठा व्यक्ति आया ये कितने एज का है? ये 2 साल का है, यानी कि चाइल्ड कितने साल का है? 2 ईयर का, 2 साल का है। जो फादर की मैक्सिमम एज थी वो आके उसके ऊपर शिफ्ट हो गई, तो ओवरऑल एवरेज जो है 17 साल हो गया। अर्थात बच्चा कितने साल का है? 2 साल का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये देखिए, ये केवल डराने वाला क्वेश्चन है, बाकी इसमें दम नहीं है, किसी भी प्रकार का इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको लिखा केवल अजीब ढंग से लिखा गया है। यहां कहते हैं कि इनका औसत बताना है, तो पहले इनका योग कर लेंगे, 3 की पावर 30 प्लस 3 की पावर 60 प्लस 3 की पावर 90। अब इनका 3 संख्याओं से भाग दे देंगे, यही 3 का एवरेज हो गया। चलिए अब यहां से 3 को कॉमन ले लेते हैं, एक 3 को कॉमन लेंगे तो 3 की पावर 29 प्लस 3 की पावर 59 प्लस 3 की पावर 89, यही बच गया। और 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या? 3 की पावर 29 प्लस 3 की पावर 59 प्लस 3 की पावर 89, और यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। ये सब केवल ये नंबर गेन करने वाले हैं कि मैक्सिमम नंबर बढ़ाने के लिए इसका जो है आप आराम से इसको स्कोर कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में कोई दम नहीं रहता है, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब क्लियर है, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कुछ भी क्लियर नहीं। अच्छा, अब यहां पर देखते हैं, ये बहुत अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। यहां ये कह रहा है कि n संख्याओं का औसत a है, तो पहले हम कहेंगे उनका सम कितना होगा। आप कहेंगे na, उनका सम हो गया। अब कह रहा है प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए, यानी कि उस संख्या नंबर्स जो थे a प्लस 2, फिर कहता है a प्लस 4, a प्लस 8, इसी तरह से ये बढ़ते चला जा रहा है। यानी कि उसके जो संख्या जो नंबर हैं, n संख्याएं हैं, an संख्याएं, ऐसे प्रत्येक में बढ़ता चला जा रहा है। अब एक कह रहे हैं हम कि बढ़ा क्या है, यही इसका विचलन कर रहा है,
यानी कि बढ़ने की सीरीज क्या होगी, 2 + 4 + 8 + 16 n नंबर तक बढ़ रहा है, यही इसमें परिवर्तन करेगा। अच्छा, क्या एवरेज में परिवर्तन करेगा? तो आप कहेंगे हाँ, यानी कि एवरेज कितना है a, और यही एवरेज में परिवर्तन कर देगा, a इसमें जुड़ जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे सभी में a है, यानी एवरेज में उतना आगे ऐड किया गया है। तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं। तो इसका फार्मूला है कि 2 की पावर 2 इंटू इन ब्रैकेट 2 की पावर n - 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 2 - 1, इनका सम है ये। अब यहाँ पर हम देखेंगे 2 इंटू 2 की पावर n - 1 ब्रैकेट क्लोज बाई 1। अब यहाँ पर ये तो सम निकल गया, लेकिन संख्याएं कितनी है, n। यदि हम n से डिवाइड कर देंगे तो इसका एवरेज हो जाएगा। तो नेक्स्ट एवरेज क्या होगा, a प्लस 2 की पावर n - 1 डिवाइडेड बाई n, यही इसका एवरेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर मिस्टेक है, ये इसको आप प्लस बना लीजिए, ए दोनों एक ही था, ये प्लस है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 100 संख्याओं का औसत 44 है। 100 संख्याओं तथा 4 अन्य संख्याओं का औसत जो है 50 है। 4 अन्य संख्याएं जो जोड़ी गई हैं उनका औसत क्या है? ये नॉर्मल क्वेश्चन है। तो आप ये कह सकते हैं कि 100 संख्याएं यदि अभी कितनी है, 104 संख्याएं हैं नॉर्मल, इनका औसत कितना है, 50 है। माइनस कहेंगे 100 संख्याओं का पहले कितना औसत था, 44 था। अगर इनमें से घटा दिया जाए ये संख्या, पहले वाली 100 संख्या, तो 4 संख्या का सम निकल जाएगा ये। लेकिन अगर इसी में 4 से भाग दिया जाए तो यह एवरेज बदल जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ, ये तो एवरेज में बदल जाएगा। तो यहां पर हम डिजिटल सम कॉन्सेप्ट फॉलो कर देंगे, किस लिए हम इतना कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन से भी बच जाएंगे। तो फॉलो करते हैं, 4 1 5, 5 25, 5 2 7 माइनस 4 4 8 8, यहां हो गया -1 डिवाइडेड बाई 4। अब 4 को यहां डीएस यहां 4 है, या इसको डिजिटल सम में 1 बनाने के लिए हम 7 से गुणा कर देंगे। तो यहां होगा -7, 4 7 28, तो डीएस हो जाएगा यहां 1, आ जाएगा -7। हमारा आंसर आएगा -7। लेकिन कभी भी आंसर माइनस में नहीं आता है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें 9 जोड़ देते हैं। -7 + 9 = 2, अर्थात डिजिटल सम जिसका 2 होगा वही इसका आंसर होगा। देखिए, हाँ, ये 200 इसका आंसर है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट तो ये हुआ। अब दूसरा है, अब यहां पर चेक करते हैं, देखते हैं। 100 नंबर था, प्लस 4 नंबर और आ गए डिवीजन मेथड से। अब ये हो गए 104 नंबर। कहता है 100 नंबर का एवरेज जो था 44 था, और ये 40 नहीं 4 है। और यहां पर जब 104 हो गए तो ये हो गया 50। ये कितने कम हो गए, -6 कम हुए। कितने पर कम हुए, 100 पर कम हुए। यानी कि सम में इतनी कमी हो गई, यानी 600 की कमी हो गई सम में। तो ओवरऑल में कितने की कमी होगी, यानी कि 4 बटे एवरेज में 150, यानी कि एवरेज इसमें से 150 निकल के
इस 4 वाले एवरेज 50 में जाके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 200। यानी कि इसका जो एवरेज होगा 4 का एवरेज 200 है। यही है डेविएशन मेथड। आप डेविएशन मेथड से सॉल्व करना चाहेंगे तो इससे भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 28 विद्यार्थियों का गणित में औसत अंक 50 है। 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़ देते हैं तो औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है। तो उन विद्यार्थियों का औसत क्या है जिसने स्कूल छोड़ा है? अच्छा, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुए हैं, 5 विद्यार्थी छोड़े हैं। अब कह रहा है ये वृद्धि हो गई है, ध्यान देना है, यहां पर वृद्धि हुई है औसत में, यानी कि वो जो लड़के विद्यालय छोड़े हुए हैं वो कम एज के हैं, यानी कि 50 से वो बिलो है, 50 से कम है। तो कितना कम है? यानी कि 50 से कम है तो 5 की जितनी वृद्धि हुई है, यानी कि 20 × 5 कितनी कमी हुई है? 20 × 5 और डिवाइडेड बाई 8। तो 4 दूना 8, 4 पंचे 20, पंचम 25, यानी कि 12.5। तो ये हो जाएगा, हाँ 12.5। अब यहाँ घटाएंगे तो हम हो जाएगा 43.5। 43.5 है कहीं? नहीं, हाँ यहां पर देखेंगे ये 43 नहीं, सॉरी ये 37.5 इसका रिजल्ट आएगा 37.5। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसमें डिजिटल सम भी लग सकता है बड़े आराम से, हम सीधे उस पे जाके डिजिटल सम को अप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं। ये कह रहा है 28 विद्यार्थी हैं, पहले इनका हम सम निकाल लेते हैं। 28 × 50 जो पारंपरिक मेथड है वो यही है। इतना हमारा हो गया। 8 विद्यार्थी छोड़ के चले गए हैं, यानी 8 × A, यानी कि उनका एवरेज A था और ये छोड़ के चले गए हैं। अब क्या हुआ कि 5 की वृद्धि हो गई औसत में, 50 था अब 55 हो गया। अब विद्यार्थी कितने बचे हैं? 20 × 55। बस यही एक लाइन का क्वेश्चन है। इसमें हम DS कॉन्सेप्ट, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। 8 2 10, 1 बचा तो यहाँ हो गया 5 माइनस 8 है इक्वल टू 5 5 10, यहाँ 2 हो गया। यह इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8A = 3, तो 3/8 = A। 8 को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 8 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 8 तिरिक 24, 24, 8 9 64, तो इसका DS 1 हो गया और ये हो गया है 4 2 6, अर्थात DS 6 जिसका आएगा वही इसका आंसर होगा। डिजिटल, हाँ तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं, देखते हैं। 4 A नहीं है, 7 3 10, 5 15 A हो सकता है, 5 4 9, 5 A नहीं हो सकता है, 5 5 10, 3 13, 3 1 4 A भी नहीं हो सकता। अर्थात डिजिटल सम ऑप्शन नंबर बी का मैच कर रहा है, इसलिए इसका डिजिटल सम 6 है, तो आंसर ये 6, यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका 5 विद्यार्थियों का औसत 50 पाया गया। अच्छा, अब सीधे हम पारंपरिक सिद्धांत को हम लागू करते हैं। 5 विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी, इनका औसत 50। कह रहा है एक विद्यार्थी के अंक 48 के स्थान पर 84 लिख दिया गया। 84 लिखने के बाद ये आया है। अगर हम इसी में से 84 माइनस कर दें, ये गलती से लिखा गया था,
ये गलती से लिखा गया था कि उसको मैक्सिमम मार्क दे दिया गया, लेकिन 84 को हमने आउट कर दिया। अब क्या किया, 48 को हमने इसमें जोड़ दिया। तो बोला कि अब औसत बताइए कितना होगा। तो यहां पर अब इससे आप जो है 5 से भाग दे दीजिए तो हमारा औसत मिल जाएगा। तो यहां पर देखेंगे हम, यह हो जाएगा आपका 14 6 36 माइनस 5 गुणे 50/5। अब यहाँ से काटेंगे तो ये 5 कट जाएगा और ये हो जाएगा 50 माइनस 5 सत्ते 35 पॉइंट 5 दूना 10, 8 घटाएंगे तो 42.8, ये हमारा रिजल्ट आएगा। इसमें 42.8, अच्छा ये 42 है, इसको आप चेंज कर लीजिए, ये 42.8 है, 5 नहीं, 42.8 ये हमारा आंसर होगा, 42.8। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा गया है विगत वर्ष में। 8 संख्याओं का औसत 20 है, पहली 2 संख्याओं का योग 31 है, तो सम क्या होगा इनका। आप कहेंगे योग 31 है, ठीक है, इनका 3 संख्याओं का औसत 21 सही 1/3 है, तो इनका योग क्या होगा, पहली 2 का योग 31 हो गया, दूसरी जो 3 संख्याएं हैं उनका योग हो गया 64, दोनों संख्याओं को हम इसमें ऐड कर लेंगे तो 6 3 9 95, यानी कि 5 संख्याएं आपकी मिल गई। 5 संख्याओं का योग, फर्स्ट के शुरुआती का स्टार्टिंग के 5 संख्याओं का योग आपका हो गया 95। अब कह रहा है कि 7वीं संख्या, 8वीं संख्या, 6ठी संख्या से 4 7 अधिक है, यानी कि 6th 7th 8, 6x है तो 7वीं कितना है x + 4 और 8वीं x + 7। अब एक कहा है कि 8वीं संख्या क्या है, यानी कि अगर हम पूरे 8 संख्याओं का औसत देखेंगे, सम देखेंगे 8 संख्याओं का, तो 8 × 20 160, घटाएंगे इसको तो यहां बच जाएगा 65। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x + 11 = 65, 3x बराबर 11 उधर से घट जाए, उधर जाएगा घटेगा तो हो जाएगा 54, x = 18। अब x की वैल्यू आ गई 18। अब पूछा क्या है, 8वीं संख्या क्या है, 8वीं संख्या पूछा है, तो 8वीं संख्या x + 7 है, तो 18 + 7 25, यानी 8वीं संख्या 25 है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, पुत्र की शादी के समय पति, पत्नी और पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष है। 1 साल बाद एक बच्चा जन्म लेता है, वह 5 साल का हो जाता है, तो परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है। अच्छा, इसको बेसिक से अगर लगाना चाहेंगे तो बहुत आराम से लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बेसिक में भी। चलिए, ये दिख रहा होगा आपको, पहले सॉल्व करते हैं इसे। पुत्र के शादी के समय औसत आयु 42 वर्ष थी। 1 वर्ष बाद बच्चा पैदा हुआ और वह 5 साल का हो जाता है, यानी कि तब से लेकर अब तक एज कितनी बढ़ी हमारी 6 साल,
यानी कि अगर 42 में हम 6 जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा। यानी कि तीनों लोगों की आयु कितनी थी? पत्नी, पुत्र और पति, पत्नी और पुत्र की ये आयु थी। अब क्या किया कि इनकी आयु तो इतना है ही, इसी में हमने जोड़ दिया डॉटर इन लॉ, पुत्र वधू प्लस एक चाइल्ड। अब कितने हो गए? 3 2 5, 5 × 36, यानी 3 × 5 = 15, 150, 5 × 36, 180 ये हो गया। और 4 तियाँ 8 × 24 के 4 2 और 4 तियाँ 12 2 14, 144 प्लस डी प्लस सी इक्वल टू 180। यहाँ डी प्लस सी 36 आ गया। अब कह रहा है कि डी प्लस सी यानी डॉटर इन लॉ, पुत्र वधू और बच्चा ये हो गए 36 साल के। यहां पर देखेंगे कि 5 साल का तो बच्चा हो गया। यहां कह रहा है जब वह 5 साल का हो जाए, तो बच्चा जब 1 साल बाद पैदा हुआ 5 साल का हो गया, यानी कि बच्चे की उम्र 5 साल है। तो डॉटर इन लॉ की उम्र कितनी होगी? 36 - 5 = 36 - 5 31, यानी कि पुत्र वधू की वर्तमान आयु 31 वर्ष है। पूछा क्या है इसमें? शादी के समय पुत्र वधू की उम्र क्या थी? ये शादी के समय पूछा गया है, अभी का नहीं है। यानी कि जब 6 साल पहले उसकी शादी हुई थी तब की उसकी आय क्या है। यानी कि अगर 6 साल इसमें से हम घटा देते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वही होगा इसका। तो यहाँ पर देखेंगे 31 शादी के समय पुत्र वधू की आयु, 31 - 6 25, यानी कि डॉटर इन लॉ की जो उम्र थी शादी के समय वो 25 वर्ष थी। तो ऑप्शन नंबर ए योर करेक्ट आंसर। अच्छा, यहां एक चीज और देख सकते हैं, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट लग सकता है या नहीं। जाहिर सी बात है लगने के चांस है। एक बार ट्राई करते हैं कि ये लगेगा कि नहीं, और उम्मीद से भी ज़्यादा उम्मीद है कि ये लग ही जाएगा, क्योंकि सब डाटा दिए हुए हैं, केवल कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि चाइल्ड 5 साल का है। अब केवल हमको डॉटर इन लॉ चाहिए वर्तमान में। अब डॉटर इन लॉ को अगर हम वर्तमान में कैलकुलेट करते हैं तो देखें 8 4 12, 2 1 3, 3 3 9, यहाँ का मतलब हो गया 0, डिजिटल सम 0। अब यहाँ 6 3 9, यहाँ पर 9 रख लीजिए, क्योंकि 0 रखेंगे तो कोई मतलब होगा नहीं। वैसे तो विशेष है कि अगर आप 0 भी रखते हैं तो भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप 0 भी रख के अभी हम चेक कर लेंगे, देखेंगे इसको। फिलहाल में कैलकुलेशन के लिए हम इसको रखते हैं। तो d + 5 = 9, तो d = 4। अब कह रहा है कि इसका डॉटर इन लॉ की वर्तमान जो उम्र है उसका ds जो है 4 है, डिजिटल सम 4 है। लेकिन हमको पूछा है शादी के समय की उसकी आयु। तो शादी के समय की आयु का मतलब है 6 वर्ष पहले, हम इसमें से 6 घटा देंगे तो आएगा -2, और माइनस में रिजल्ट तो आता नहीं है। तो हम जानते हैं कि -2 अगर आया है तो उसमें से +9 ऐड कर देंगे उसमें, तो हमारा रिजल्ट मिल जाएगा 7 अर्थात जिसका ds 7 होगा वही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, एक बार और समझिए इसको, अगर नहीं समझ में आया होगा। देखिए हमने कैलकुलेशन क्या किया, हमने एक कॉन्सेप्ट जो बेसिक थ्योरी है कॉन्सेप्ट की, इसको हमने लिख दिया यहीं पर। अब क्या किया कि हमने यहाँ से कैलकुलेशन करना शुरू किया।
8 4 12 और 12 को जोड़ेंगे तो आएगा 3, 3 त्रिक का 9। यदि 9 लिख दें तो ठीक है, नहीं लिखते हैं तो 0 लिख देंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। आंसर वही आना है 6 3 9। यहाँ भी 9 हो गया तो डीएस 9 ही बनेगा। अच्छा, अब चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि 9 के स्थान पर अगर हम 0 रखते हैं तो क्या परिवर्तन होगा? जाहिर सी बात है नहीं परिवर्तन होगा। यहाँ भी हमने 0 रख लिया। अब डीएस आ गया हमारा -5, लेकिन कह रहा है कि ये वर्तमान की है, 6 वर्ष पहले की क्या एज रही होगी? तो आप कहेंगे 6 वर्ष और घटा ही देंगे ना, तो ये बन जाएगा 6 5 11, यानी कि 2। 11 1 1 ऐड करेंगे तो डीएस बन गया -2, और माइनस में रिजल्ट आता नहीं तो जो डॉटर इन लॉ की उम्र होगी तो -2 + 9 होगी, अर्थात डीएस जो आएगा वो 7 होगा। डिजिटल सम, डिजिटल सम जो भी होगा वो 7 होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में, उसके बाद नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे हम। अच्छा, ये देखते हैं, एक क्रिकेटर के 11 खिलाड़ियों की औसत आय 2 महीने घट जाती है जब 17 वर्ष तथा 20 वर्ष के 2 नए खिलाड़ी उसमें भाग लेते हैं। अब कह ये रहा है प्लेयर 11 हैं, उसमें से 2 प्लेयर को निकाला गया और 2 प्लेयर को उसमें ऐड किया गया। अब औसत आय क्या हुई? 2 महीने घट जाती है, अर्थात ये कह रहा है कि जो प्लेयर वहां से निकले हुए हैं उनकी एज ज़्यादा है, यानी कि वो ज़्यादा एज लेकर निकले हुए हैं। जो प्लेयर आए हैं उनकी एज कम है। क्यों? अगर कम नहीं होती, अगर ज़्यादा होती तो एवरेज बढ़ जाता। अब कम है, अर्थात जो बचे हुए 9 प्लेयर हैं उनकी एज से कुछ एज जाके उन पर शिफ्ट हुई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 प्लेयर का जो है सम क्या है, दोनों प्लेयर का एज का सम, एक तो है 17 वर्ष का और दूसरा है 20 वर्ष का। दोनों का सम कितना है? तो आप कहेंगे 37 वर्ष, 37 ईयर। प्रत्येक खिलाड़ी से 2-2 महीने कम हुई है, अर्थात आप कहेंगे कि 11 गुणे 2 यानी 22 मंथ जो है एक कम हुई है। 22 मंथ का मतलब है कि 1 ईयर 1 साल प्लस 10 मंथ, इसमें से कम हुआ है 37। अब यहां पर बचा कितना? 35 ईयर प्लस 2 मंथ, यही तो बचा हुआ है। जो प्लेयर हैं उनका जो एज है वो 35, क्या कहे, नए खिलाड़ियों का औसत पूछा है 35 ईयर 2 मंथ। अब इनका औसत पूछ लिया है तो इनका आधा कर देंगे तो आपको मिलेगा 17 साल 7 मंथ। यानी कि 17 साल 7 महीने के वो हैं। तो इनका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहां पर एक बार और चेक करते हैं जो थ्योरेटिकल बेस्ड होता है। हाँ, इसको देखते हैं एक बार। अगर हमको ये भी शिफ्टिंग नहीं आ रहा है, चलिए, कह रहा है 11 खिलाड़ी हैं, उनका हमने कहा कि उनका एज जो है एवरेज
एवरेज x है, इनका एवरेज x है, तो इनका टोटल का जो सम क्या होगा, ये हैंग क्यों कर रहा है, अच्छा हाँ अभी सही हो गया। अच्छा अब चेक देखते हैं, यहाँ ये कह रहा है कि हमने माना एवरेज इनका x है, तो कहेंगे सम कितना होगा 11 ये। अब कह रहा है कि दो नए खिलाड़ी आए हैं, दो नए खिलाड़ी जाते हैं, यानी 11A माइनस 20 और 17 और 20 यानी 37 वर्ष के दो खिलाड़ी गए, P वर्ष का दो खिलाड़ी P ईयर के आ गए हैं, P साल के, या यहां पर हम कह सकते हैं 2 P के आए हैं, P का एवरेज मान लेते हैं, तो P एवरेज नहीं P ही मानिए, उनका बाद में हम एवरेज निकाल लेंगे उसको। अच्छा दो खिलाड़ी जब गए हैं उनके जगह पे P एज के दो खिलाड़ी आए हैं, अब क्या परिवर्तन क्या हुआ है, उनके